कोई है, प्लीज कोई जाने दो। ए महारानी, जल्दी हाथ चला। रही थी। हमको किताब अच्छी लगती है, हमारे गांव में नहीं मिलती, तो हम बस थोड़ा सा पढ़ रहे थे। तू किस दुनिया में जी रही है? हाँ, 15 दिन हुए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। रक्षा ने तुझे यहाँ नौकरानी का काम करने के लिए छोड़ा है। ऐसा नहीं हो सकता रक्षा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने हमको यहाँ पे छोड़ा कि आप हमको पढ़ाए लिखाए, लेकिन आप हमसे सिर्फ काम कराती रहती है। आप लोग हमको बहुत परेशान करते हो। एक लड़की सपने में जीना छोड़ दे। रक्षा को हमने पैसे दिए हैं तेरे लिए, और वो भी बाकी लड़कियों के रेट से ज्यादा। 6 महीने का एडवांस दिया हुआ है। अब हम तुमसे जो भी काम करवाए तुम्हें करना पड़ेगा। हम नहीं करेंगे कोई काम। अब हमको पढ़ना है, हमको महिला की तरह नौकरी करनी है पढ़ लिख के। तूने अपने आप को मुझसे कंपेयर किया? हाँ? देख, तू नौकर है, नौकर की तरह औकात में रह। मायरा, मैं बात कर रही हूँ। देख, तेरी नौकरी और पढ़ाई को ना एक सपना समझकर भूल जा। चुपचाप काम कर, तो कमर तोड़ दूंगी। और आज के बाद मेरी बुक को हाथ लगाया ना तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा। अब खड़ी क्या हो? निकलो यहां से, जाओ। जाती ना रक्षा माँ को नमस्ते करना। हाँ, बहुत अच्छी है वो। उन्होंने गांव की कितनी लड़कियों का जीवन बना दिया है। जो कहे वो ध्यान से सुनना। हाँ, रक्षा माँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आइए आप, आइए। रक्षा माँ, ये हमारे गांव की वो बिटियां हैं जो जीवन में पढ़ना चाहती, कुछ बनना चाहती, पर इनके घर वालों के पास इतने पैसे नहीं हैं। और उसमें से हमारी ये 2 बिटियां हैं
ये वंदना और ये संजना। सितारा जी, मेरा तो सपना है कि मेरे एनजीओ ज्यादा से ज्यादा बेटियों को शिक्षा दिलवाए, लेकिन क्या करूं, कुछ सीमाएं भी हैं हमारी। जैसे आपकी बहन के गांव से हमने 3 बच्चियां चुनी थी, ऐसे ही आपके गांव से भी 3 बच्चियां चुनी जाएंगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी बच्ची के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो भी 3 बच्चियां ज्यादा प्रतिभाशाली होंगे उन्हें शहर के गुरुकुल में मुफ्त खाना, रहना और शिक्षा दी जाएगी। महेश, सभी लड़कियां प्रतिभाशाली हैं, लेकिन अब सब में से 4 लड़कियों को 100 में से 100 नंबर मिले हैं और उनके नाम हैं कोमल, नीतू, संजना और वंदना। दोनों बेटियां पास हो गई। लेकिन सितारा जी, आपकी दोनों बच्चियों को स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती। हमारी संस्था का नियम है, एक परिवार से सिर्फ एक बच्ची को स्कॉलरशिप मिलेगी। आप सोच के बता दीजिए, आपस में बात कर लीजिए, कौन जाना चाहेगा? पगला गई हो का? हमारा तो हमेशा से सपना रहा है शहर जाने का, आगे पढ़ने का, लिखने का। जब रक्षा मत कोई मौका दे रही है तो मना काहे कर रही हो? दीदी, अगर तुम नहीं जाओगी तो हम भी नहीं जाएंगे। सोचो, अगर तुम नहीं जाओगी तो गांव से आने का हमारा सारा मेहनत बेकार जाएगा और तुम्हें चुने जाने पे जो 5,000 रुपया हमें मिलने वाला है वो भी हमारे हाथ से जाएगा। हम सोचे थे वो 5,000 से हम नया बीज खरीदेंगे ताकि अगले साल अच्छी फसल निकले। हम तुम काहे नहीं समझ रही हो? दीदी हमसे बड़ी है, दीदी को जाना चाहिए ना। तुम्हें हमारी कसम, तुम शहर जाओगी और आगे पढ़ोगी, लिखोगी, उधर नहीं देखो, अम्मा का ख्याल हम रख लेंगे। लेकिन हमारी एक शर्त है, वादा करो हमसे कि तुम कबू पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ोगी। बोलो। बच्चों, रक्षा माँ का सारा कहना मानना, हाँ, और अपने गांव का खूब नाम रोशन करना। सितारा जी, ये 5,000 आपकी बेटी के लिए और बाकी के इन दोनों के माँ बाप को दे देना। कितना उदास होने की बात नहीं है बेटा, तुम एक माँ से दूर जा रही हो। आज से मैं तुम सबकी माँ। चलो बैठो। अरे, जुगनी की मम्मी। रक्षा माँ, नमस्ते। ये लड्डू मैंने अपने हाथों से बनाए, एक डब्बा जुगनी के लिए, एक डब्बा आपके लिए। शुक्रिया। मेरी बेटी कैसी है? 1 साल हो गया उसे घर से गए हुए। कभी फोन से बात करा दीजिए। कैसी बातें कर रही हैं आप? उसकी तस्वीर तो भेजी थी हमने आपको। और आजकल के जमाने में कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। बस 2 साल और सब्र कर लीजिए, आप तो उसे पहचान भी नहीं पाएंगी। बहुत स्मार्ट हो गई है वो, एकदम फराटेदार अंग्रेजी बोलती है। देवी माँ आपका भला करे, बस आप उसका ख्याल रखिए। शुक्रिया। चलिए, जुगनी को दे देना। ध्यान रखना, हाँ। तुम लोग ये गोली खा लो, इससे सर दर्द और उल्टी नहीं होगी। लंबा रास्ता है, तुम परेशान हो जाओगी सब। खा लो बेटा।
चलो उठो, पहुंच गए हम लोग। बच्चों पहुंच गए। चलो आ जाओ, आओ। कैसा लगा घर? अच्छा है ना? अब कुछ दिन तुम तीनों यहीं रहोगी, फिर तुम्हारा एडमिशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। अरे महेश, टेलर बुलाओ, तुम तीनों के लिए कुछ नए कपड़े सिलवाओ, कुछ अच्छा खाना वाना बनवाओ, ताकि इन्हें लगे तो सही कि अपने घर से दूर नहीं, अपने घर में है। दरवाजा खोलो, खोलो, दरवाजा खोलो। महेश रुको, गुस्सा नहीं, ये महिमा है, गुरुकुल छोड़कर भाग आई, कहती है पढ़ना नहीं चाहती। ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं ना? क्या सोचेंगे उसके माँ बाप? अब देखो, तुम लोग यहाँ पढ़ने आई हो, कितनी उम्मीदें हैं तुम्हारे माँ बाप को, तुम ऐसा करोगे क्या? नहीं ना? कितना दरवाजा खोलो वरना मैं और चिल्लाऊंगी। खोलो। मैं जाकर उसे समझाती हूँ। क्या हुआ? मुझे घर जाना है। अरे कैसी बातें कर रही है? प्लीज मुझे घर जाने दो, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी। कैसी बातें कर रही है बेटा? क्या हुआ है तुझे? नहीं हो रहा है ना विश्वास? ये देखो, फांसी का फंदा। मैं स्टूल पर चढ़कर अभी फांसी लगा लूंगी। अरे पागल है क्या तू? छोड़ छोड़, अरे छोड़, पागल है क्या? कितना प्यार करती हूँ, कितना ध्यान रखती हूँ, क्या कर रही है तू ये? माँ नहीं, चुड़ैल हो चुड़ैल। और तुम सब भी सुन लो, इसका विश्वास मत करना, इसकी कोई बात मत सुनो। क्या सी बात कर रही है तू? अगर तमाशा नहीं करेगी ना, तुझे और तेरे माँ बाप को जान से मार दूंगी चिपड़ी की तरह। और तू शक्ल क्यों देख रही है? उतारना ही सब तमाशा। देख बेटा अपना, क्या हुआ रक्षा माँ? हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, कुछ भी कर लो पर ऐसा ही होता है मेरे साथ। जब तुम लोग पढ़ लिख लोगे, कुछ बड़े बन जाओगे, मुझे भूल जाओगे ना, मुझे छोड़ के चले जाओगे ना, मुझे पता है यही होगा मेरे साथ। कितना भी कर लो पर तुम्हारी कहाँ कमी रह जाती है। अब मत रोइए, हम ऐसा नहीं करेंगे रक्षा माँ, हम आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। पानी, पानी, पानी दो मुझे, पानी, पानी दे दो मुझे, पानी। पानी मांग रही है, दे दो, जाओ लेकर आओ। पानी दे दो मुझे, पानी, पानी। मोहन भैया फोन काहे नहीं उठा रहे? एक काम करते हैं, वीडियो बना के भेजते हैं। दीदी ये देखो हमारा नया कपड़ा रक्षा माँ ने हमको दिया है, अच्छे लग रहे हैं ना? देखो कितना सुंदर कलर है। दीदी तुमको ना बहुत याद कर रहे हैं,
अगर तुम यहाँ होती ना तो हम दोनों नया कपड़ा पहनते और साथ में पिक्चर क्लिक करते। अम्मा कैसी है? अभी ना थोड़ी देर में हम गुरुकुल के लिए निकलेंगे, एक सेल्फी निकालते हैं। ये अभी सेंड करते हैं, दीदी खुश हो जाएगी। फोन कैसे आए तेरे पास? वो हम अपने घर से लेकर आए थे। क्यों? ताकि घर वालों से बातचीत हो सके। घर वालों से बातचीत? बेटा गुरुकुल में ये अलाउड नहीं है, और तुम्हें घर वालों से बात करनी है ना, तो बातचीत मैं करवाऊंगी ना तुम्हारी बहन से। इसे मैं अपने पास रखती हूँ, ये तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करेगा। और तुम यहाँ पढ़ाई के लिए आई हो ना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जाओ अंदर जाओ, जाकर अपना सामान पैक करो, हम अभी गुरुकुल जा रहे हैं। चल जी। जितना बड़ा टीवी पे दिखता है उससे भी बड़ा है और सुंदर भी है। कितने सारे रास्ते हैं यहाँ पे, अगर कोई गुम जाए तो घर भी नहीं जा पाएगा। तुम्हें रास्ते से क्या लेना? तुम तो गुरुकुल जा रही हो ना, और गुरुकुल में तुम्हारे लायक इतना कुछ है ना करने को कि तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो। महिमा भी इसी गुरुकुल में पढ़ती थी? हाँ, महिमा भी इसी गुरुकुल में पढ़ती थी, लेकिन तुम्हें महिमा के जैसे बिल्कुल नहीं बनना है। गुरुकुल के नियमों का पालन करना है, और यहाँ के लोगों को ना शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं देना, ठीक है? हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, और अगर हम कामयाब ना हुए ना तो आप हमको गांव भेज दीजिएगा और हमारी दीदी को बुला लीजिएगा। स्कॉलरशिप हम बर्बाद नहीं होने देंगे, नहीं तो हमारी अम्मा को पैसे लौटाने पड़ेंगे ना। तुम मन लगाकर यहाँ पर अपना काम करना, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है? आओ। संजना, नमस्ते करो इन्हें। पहली वाली की तरह भाग तो नहीं जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वैसे अब तो आपको भी एक्सपीरियंस हो गया होगा। महिमा का केस आपके लिए भी पहली बार था, राइट? तो अब आप भी ध्यान रखिए। संगीता, इसे घर दिखा दो। चलो। इसके ज्यादा पैसे लगेंगे। पढ़ी लिखी है, दिखने में पर्सनालिटी भी अच्छी है लड़की की, ज्यादा अच्छे से काम करेगी। ये रहा 6 महीने का एडवांस। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि बाकी की पेमेंट आप ऑनलाइन टाइम से ट्रांसफर करें। चलती हूँ। नेक्स्ट अम्मा। इधर आओ। आज से ये दोनों तुम्हारे माँ बाप हैं, इनका अच्छे से ध्यान रखना और कोई शिकायत का मौका मत देना, समझी? चलती हूँ। अम्मा, बिटिया जादू जी ना मोहन भैया की दुकान से संजना का समाचार मिल गया। हम बड़े ही परेशान हो रहे हैं। तुम्हारे मामा एक पुराना फोन दे गए थे, वो भी उसे देना पड़ा। अब हमें समाचार लेने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। जा बिटिया। अरे अम्मा, काहे चिंता कर रही हो? हम ही जाके पता करते हैं ना, चिंता नहीं करो। नमस्ते अंकल, कैसे? अरे वंदना बेटा, कैसी हो? बढ़िया। अच्छा, संजना का कोई फोन आया था या मैसेज? बेटा फोन तो नहीं आया, बस ये वीडियो मैसेज आया था। ये देखो हमारा नया कपड़ा रक्षा माँ ने हमको दिया है, अच्छे लग रहे हैं ना? देखो कितना सुंदर कलर है। अच्छा, आप जवाब लिख दीजिए कि ज्यादा फैशन ना दिखाए और मन लगा के पढ़ाई करे। हम अभी लिख के देते हैं। लिख दिया है। उसका कुछ मैसेज आया क्या? देखिए। हमें लगता है मैसेज पहुंचा नहीं है अभी तक, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा।
कुछ जवाब आएगा तो हम आपको घर आकर बता देंगे। ठीक है, ये आपके 5 रुपए। ठीक है बेटा। हाँ जी, कहिए मिसेस पांडे। हेलो रक्षा माँ, हम संजना बोल रहे हैं। संजना, हम यहाँ से निकाल दीजिए प्लीज मैम। ये लोग हमसे यहाँ पे घर का काम कराते हैं। आपको इन लोगों ने गुरुकुल का बहाना देके ठग दिया। क्या कह रही हो तुम संजना? ये लोग इतने बुरे हैं? मतलब तुमसे सारे घर का काम करवाते हैं? सच में? हाँ। एक काम करो, मिसेस पांडे को फोन दो। चलो। वो लोग उस तरफ बैठे। रक्षा माँ, उनको नहीं पता है कि हम आपको छुप के फोन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं तुमसे कह रही हूँ, मुझ पे भरोसा करती हो ना? जाओ जाके ना मिसेस पांडे को फोन दो। लेकिन मैं सब संभाल लूंगी, सब ठीक कर दूंगी। तो ठीक है। रक्षा माँ का फोन है। हेलो मिसेस पांडे, जरा फोन स्पीकर पे डालिए। क्या मिसेस पांडे, लड़कियां तो घर से भागेंगी ना? अब जब का फोन नहीं संभाला जाता। हाँ, अब देखिए ना, कितनी आसानी से इस लड़की ने फोन मिला दिया मुझे। अब फोन लॉक करके नहीं रख सकती क्या? अरे संजना सुन, तुझे किसी ने नहीं ठगा है, तुझे ना तेरी किस्मत ने ठगा है। बहुत बुरी है तेरी किस्मत, और भी बुरी हो सकती है। और फोन को हाथ मत लगाना दोबारा। मिल गई दिल को तसल्ली। रक्षा माँ से बात कर ली। आइंदा अगर मेरे फोन को छुआ ना तो किसी से बात करने के लायक नहीं बचोगी। जाओ काम करो। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आज की हमारी कहानी है संजना की। संजना गांव की एक होनहार बच्ची, क्या सपने लेकर गांव से चली थी वो, और कैसे एक जालसाजी के शिकार हुई। ऐसी जालसाजी जिसने उसके भविष्य को ऐसी काल कोठरी में धकेल दिया जहां से निकल पाना नामुमकिन था। ऐसे में संजना क्या करेगी? क्या वो समय के इस पड़ाव को बुरी किस्मत मानकर समझौता कर लेगी या लड़ेगी? उसकी बहन वंदना, जो इन बातों से बेखबर गांव में दूर बैठी है, क्या वो अपनी बहन के लिए कुछ कर पाएगी? उस लड़की की सच्चाई कभी सामने आ पाएगी जिसे जंगल के बीचों बीच मार दिया गया था? आइए देखते हैं। मोहन भैया, जरा संजना को एक फोन लगाना था। जी, ये लीजिए। हेलो रक्षा माँ, हम बोल रहे हैं, सितारा, संजना की अम्मा। वो कहा है ना, बंदा को बहुत बेचैनी हो रहा था, तो संजना ठीक है ना? ठीक? अरे बिल्कुल ठीक है आपकी बेटी। और अब तो वो थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोलने लगी है। पर संजना कोई फोन मैसेज नहीं करती है। उसका फोन कहाँ है? अरे गुरुकुल में मोबाइल अलाउड नहीं है ना, इसलिए मैंने अपने पास रख लिया। हम उससे मिलने आ सकते हैं? नहीं, कैसे मिल सकते हो? अरे कैसी बहन हो तुम?
मतलब तुम चाहती नहीं कि तुम्हारी बहन पढ़ लिख जाए, कुछ बन जाए? यहाँ गुरुकुल में स्टूडेंट बहुत बिजी रहते हैं, उनका 1 घंटा भी बर्बाद किया ना, मतलब हो सकता फेल हो जाए, फिर क्या करोगे तुम? ये समझ लो अगर वो फेल हो गई ना तो 1 साल तक तुम और ना अपनी बहन की शक्ल नहीं देख पाओगे। रक्षा माँ, कुछ करिए ना, हमारा बहुत मन कर रहा है बिटिया से मिलने का। आप क्या चाहती हैं? आप उससे बात करेंगी, उसे अपने गांव की याद आने लग जाएगी, अपने लक्ष्य से भटक जाएगी। आपने यहाँ पढ़ने लिखने भेजा है ना, तो उसे पढ़ने लिखने दीजिए। अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं आज ना उसके गुरुकुल जाती हूँ और एक फोटो खींच के आपको भेज देती हूँ, चलेगा? रखती हूँ, मैं फोटो भेजूंगी। हाँ, बैठ इधर। अरे बैठा, ख्याल बना रखा है आपने उसका, ध्यान रखिए ना। घर वालों को कभी कभी फोटो भेजनी पड़ती है, ऐसे भेजेंगे? ये और जुगनी के घर वाले, उन्होंने ना परेशान करके रखा है। नहीं उधर खाना। जुगनी को तो हमने निपटा दिया। निपटा दिया मतलब जुगनी को हमने मार दिया। अरे इधर, अरे आज सुन ना मेरी बात। तू दूसरी जुगनी नहीं बनना चाहती ना, तो जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसा कर, वरना तेरी माँ बहन को तो ऐसा मारूंगी ना, समझ रही है ना? हाँ, फोटो खींच के भेजनी है तेरे घर वालों को, हंसते हुए। हंस के दिखा, हंस के दिखा, हंस के दिखा। हाँ, ऐसे हंसते हुए फोटो खींच के तेरे घर वालों को भेजनी। हाँ, अरे इधर आ, हंस के फोन निकाल, हंस हंस, घर वालों को भेज इसको। स्माइल कर, स्माइल कर, स्माइल कर, सामने एकदम हंसते हुए चेहरा दिखना चाहिए। ये हुई ना बात। मैं संजना की फोटो। अम्मा एक मिनट। आप बहुत ही अच्छा किए जो हमें दिखाने ले आए संजना की फोटो। हम इतने ही परेशान हो रहे थे, हम बता नहीं सकते। पगली, पासपोर्ट फोटो में इतना ज्यादा नहीं मुस्कुराते, बस हल्का सा मुस्कुरा, ठीक है? अम्मा देखो ना, वो हंस नहीं रही है ना, रोना दबा रही है। अरे नहीं पगलिया, तू तो कुछ भी बोले जा रही है। देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारी बिटिया। हाँ, और हमने रक्षा माँ से मांगा और उन्होंने एक बार में हमें भेज दिया। अब से ना हम भी रक्षा माँ से सवाल करके उन्हें परेशान नहीं करेंगे। तू चिंता मत कर, सब ठीक है। ये लड़की संजना, वॉचमैन, वॉचमैन, वॉचमैन। जी मैम। वॉचमैन, संजना को बाहर जाते हुए देखा तुमने? अंदर ही होगी ना। अंदर नहीं है वो, पता नहीं कहाँ गई ये लड़की। आसपास कहीं होगी, पीछे जाके देखो।
रक्षा, तुम ना बेकार की लड़कियां लाती हो जो भाग जाती हो। हमें हमारे पैसे वापस चाहिए, नहीं तो हम पुलिस के पास जाएंगे। सुनो मैडम, ये पुलिस की धमकी ना मुझे मत देना। इस मामले में अगर हम फंस गए ना तो बचने वाले आप तीनों भी नहीं हो। महेश, भैया आप हमको अपना फोन दे सकते हैं क्या? हमको घर पे बात करनी है प्लीज भैया। ये लो, कर लो बात। ध्यान नहीं रखो। आपका फोन आ रहा है। ये तो मेरे बॉस का फोन है, मुझे जाना होगा, नहीं तो बॉस बहुत चिल्लाएगा। अरे ये मिस कॉल किसका है? रुको, तुम्हारा फोन, चलो बात करो। हेलो हेलो मोहन भैया, भैया हमारी दीदी से बात करा सकते हैं क्या? क्या हुआ संजना बेटा? नहीं हम ठीक नहीं है भैया। तुम होल्ड करो, मैं घर जाकर बताता हूँ। होल्ड करने को बोला। आपके बॉस का फोन आ रहा है। मेरे बॉस का फोन आ रहा है बार बार, वो मुझ पर चिल्लाएंगे, मुझे निकलना होगा। आप वहाँ बगल में ही रामनगर पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ चले जाइए, वो लोग आपकी हेल्प कर देंगे। मैं निकलता हूँ। बेटा वंदना। हाँ आई। क्या बोलिए ना, क्या हुआ? बेटा किसी अनजान नंबर से संजना का कॉल आया था, अभी तो फोन कट गया है, पर वो फोन पर रो रही थी। समझो रो रही थी। मिलाइए ना उसे फोन जरा। हेलो। हेलो संजना। अच्छा, वो लड़की जो अभी मुझे मिली थी, मैंने उसे रामनगर पुलिस स्टेशन भेज दिया है। आप लोग वहीं पे चले जाइए और आपको वहीं मिलेगी। ठीक है बेटा, अभी मैं चलता हूँ, कुछ खबर होगी तो बताने आ जाओ। क्या कह रहे थे फोन पे बंधु? वो फिर रामनगर पुलिस स्टेशन में। हमें अभी शहर के लिए निकलना होगा अम्मा। तू क्या कह रही है बंधु? और तू शहर कैसे जाएगी? और हमारे पास पैसे कहाँ है? अम्मा एक मिनट। क्या कर रही है? संजना, इसके पास गई ना, तेरी माँ और बहन दोनों को जान से मार देगी। चुप नहीं याद है ना, तो इसलिए चुप करके साथ चल। समझ में आई? क्या हुआ मैडम? वो हम लोग यहाँ नए हैं ना, तो मेरी बेटी रास्ता भूल गई थी, हम मिल गई है। आपसे रास्ता पूछने आ रही होगी। सब ठीक है? चल।
चाय की चुस्की ले और सब भुला दे। महिमा कहाँ है? आप लोगों ने कहीं उससे भी तो नहीं मार डाला? तो कब की ऊपर जाती थी। अगर तुम नहीं सुधरी तो तुम्हारा भी वो ही हाल होगा। मुझे ऐसे मत देख। मुझे ना मार पीट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे बहुत डर लगता है इन सबसे। क्या करूं? जी महेश है ना, सुनता ही नहीं है मेरी। हाथ चल जाए तो और बस। कैसी औरत है आप? सब आपको माँ बोलते हैं और माँ होकर आप लोगों के सपनों से खिलवाड़ करती है। मैं ना बहुत अच्छी हूँ। दुनिया मेरे जैसी अच्छी नहीं है, बहुत बुरी। पता है वो लड़कियों के साथ क्या क्या करती है, क्या क्या करवाते हैं। मैं भी थोड़ी नौकर बना के बेचती, घर पे काम करवाती हूँ। और पता है ऊपर मुझे घर वालों को पैसे भी बेचती हूँ, समझ आए? कुछ नहीं होते वो पैसे। मासूम लड़कियों के सपनों को बेचकर अब अपने धोखाधड़ी का व्यापार करती है। सिर्फ तेरे बारे में था। ध्यान से सुनना, मेरे पास में सिर्फ कोई ऑप्शन है। या फिर तू महिमा और जुगनी की तरह ऊपर चली जा, किस्सा ही खत्म। या फिर जैसा हम भी कह रहे हैं करेगी ना? हमको नहीं करना ये काम, हम नहीं करेंगे। हम जा रहे हैं यहाँ से। हमको नहीं करना ये काम। कैसे नहीं करेगी? कैसे नहीं करेगी तू? महेश, अरे इंजेक्शन तैयार कर। छोड़ो। हम करेंगे, हम काम करेंगे। लीजिए, आ गई वापस। अब ये कहीं नहीं भागेगी और इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। आप लोगों से एक ही प्रार्थना है हमारी, हमको पढ़ने दीजिएगा। अगर इसने किसी को बता दिया कि हमने इसके साथ जबरदस्ती की थी तो नहीं रक्षा माँ, नहीं। रक्षा ऐसे ही माफ नहीं थे, कुछ न कुछ बवाल जरूर कर। माफ कर, संभालिए इसे। इंस्पेक्टर सर, मुझे आपसे काम था। बोलिए। सर, ये मेरी बहन फोटो है, कुछ दिनों से गायब है, ना फोन उठा रही है ना ही कॉल बैक कर रही है सर। उसका कुछ दिनों पहले एक मैसेज आया था, तो मदद मांग रही थी सर। हम लोग यहाँ नए हैं ना, मेरी बेटी रास्ता भूल गई थी। चल। हाँ सर, इसे मैंने देखा था 2-3 दिन पहले यही। इसे आके एक औरत ले गई थी यहाँ से। कोई रक्षा माँ उसे लेकर गई थी, तानी कहाँ गई है वो? देखिए, मैं आपकी बहन की कहानी समझ गया। अच्छा, शर्मा कहाँ रहती है, कुछ पता है तुम्हें? नहीं सर, पर उस जगह की एक वीडियो है हमारे पास, मेरी बहन ने भेजा था।
यादव जी, ये बोर्ड देख रहे हैं, बड़े वाला? जी सर। इसमें एजेंसी का कांटेक्ट नंबर लिखा हुआ है। इस एजेंसी से कांटेक्ट करिए और पता करिए कि उन्होंने इस शहर में ये बोर्ड कहाँ लगाया है। घबराइए मत, पुलिस है, ध्यान रखिएगा आपका। डोंट वरी। ना ये बोर्ड तो वही लग रहा है ना? हाँ सर, ये वही बोर्ड है। इसका मतलब यही घर है। अंदर लो। संजना, संजू, संजना। तुम ऊपर चेक करो यार। सर, सर, यही रक्षा है। Are you sure यही है? देखिए कुछ है। क्या हुआ? ये देखिए सर। अशोक नगर। सर, जरूर संजना को यहीं पे रखा गया होगा। यादव जी, शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी करवाई और रक्षा शर्मा की फोटो सब जगह भिजवाई। चलो। संजना, सर, हमारी बहन संजना। अरेस्ट करो इन्हें, जेल के हवा खिलाते इन्हें। लेकिन क्यों? क्या किया है हमने? जेल में पता चलेगा तुम्हें। ये गलत कर रहे हैं आप। लेके चलो इन्हें। संजना, अरे संजना, मैं हूँ वंदना तेरी बहन। संजू मेरी तरफ देखना, क्या हुआ? क्या हाल बना रखा है अपना? पहचानना, मैं वंदना। पीछे लो, पीछे 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 पीछे। आ रही है। अपने आप को बड़े होशियार समझते हो तुम लोग? अरे तुमसे होशियार तो वो गांव की लड़की निकली जिन्होंने हमें तुम तक पहुंचाया। लेके चलो ने। रक्षा शर्मा और उसके साथी महेश फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और उन पर लड़कियों के साथ जबरन जालसाजी, धोखाधड़ी के साथ साथ जुगनू और महिमा के मर्डर का केस भी फाइल होगा। राकेश पांडे और संगीता पांडे पर भी पुलिस अलग से कार्रवाई करेगी। अगर संजना इतनी सूझबूझ वाली ना होती और उसकी बहन वंदना अगर हिम्मत वाली ना होती तो ना जाने कितनी संजनाओं को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी का तुरंत विश्वास नहीं करना है और अपने बच्चों को खुद से दूर भेजने से पहले अलर्ट रहते हुए पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए क्राइम अलर्ट और ये भी याद रखिएगा, डरना नहीं, मिटाना है।